आज हम बात करने वाले हैं फेब्राइल सीजर के बारे में। छोटे बच्चों के अंदर स्पेशली एज ग्रुप 6 महीने से 5 साल के बच्चों के अंदर बुखार के साथ कभी कभी कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स हम महसूस कर सकते हैं। एबनॉर्मल मूवमेंट्स मतलब अपरोलिंग ऑफ आईज, हाथ पैर टाइट कर लेना, मुंह में से झाग आना, दांत ऐसे भींचना, आपको हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि फेब्राइल सीजर्स क्यों होते हैं। फेब्राइल सीजर्स का होने का एक सिंपल सा कारण है, छोटे बच्चों का ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है। थोड़े से टेम्परेचर वेरिएशंस के अंदर ही ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जनरेट होने लग जाती है और इसकी वजह से सीजर्स आते हैं। हर 20 से एक बच्चे के अंदर फेब्राइल सीजर्स पाए जाते हैं, मतलब ये बहुत कॉमन है। और एक अच्छी बात, फेब्राइल सीजर्स की वजह से आगे जाके बच्चे को फ्यूचर में डेवलपमेंट और ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, अगर एक बार फेब्राइल सीजर आया तो दूसरी बार बुखार के साथ फेब्राइल सीजर आने का रिस्क रहता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम फेब्राइल सीजर आता है तो डेफिनेटली आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। अब एज अ पेरेंट सबसे पहली बात, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना। आर्म डाउन। सेकेंड स्टेप, बच्चे का मुंह एक तरफ कन्वर्ट करिए ताकि कुछ अगर वॉमिट निकल रहा है या कुछ फ्रोदिंग हो रही है तो वो बच्चे के लंग्स में नहीं जाए। तीसरा, मुंह में कुछ पानी या खाने का नहीं देना है। उसके अगर पॉसिबल हो सके तो टाइम नोट करिए। क्यों? क्योंकि जनरली फेब्राइल सीजर लेस देन 15 मिनट्स ही रहते हैं, ऑफन 5 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते। लेकिन कभी कभी अगर 15 मिनट से ज्यादा भी सीजर्स रह रहे हैं तो बच्चे को आगे जाके तकलीफ हो सकती है। इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है। ऑल्सो हमेशा एक इमरजेंसी किट तैयार करके रखिए। उसमें क्या होना चाहिए? थर्मामीटर से आपको टेम्परेचर चेक करना आना चाहिए। अगर उसके अंदर 100 या 100 से ज्यादा फीवर है तो इमीडिएटली पैरासीटामोल दीजिए, बच्चे का टेम्परेचर कम हो जाएगा, सीजर आने का रिस्क कम हो जाएगा। एक बार रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं टैबलेट क्लोबाजाम। ये टैबलेट क्लोबाजाम 3 दिन तक दी जाती है। अगर फीवर 5 डेज के लिए भी रहा तो जनरली 3 डेज तक ही देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। उसके बाद मिडास नेजल स्प्रे, ये स्प्रे इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं। अगर सीजर्स 5 मिनट से ज्यादा रहे तो इमीडिएटली आप अपने घर पे या जहां पर भी है इमीडिएटली अगर ये बच्चे को देंगे तो उससे सीजर्स इमीडिएटली स्टॉप हो जाएंगे। फिर से मिडास नेजल स्प्रे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है, बच्चे के वेट अप्रोप्रिएट, एज अप्रोप्रिएट ये स्प्रे दिया जाता है। You should know that these are the things that you should always keep in mind. Seizures बुखार के साथ अगर आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा 5 साल के बाद इसके आने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है।